सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार इधर क्रिक जोन में। आशा करता हूँ सभी लोग सही सलामत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जो कि दूसरा टेस्ट मैच का पहला दिन था भारत और न्यूजीलैंड के बीच, जहां पे ये मुकाबला पुणे में खेला जा रहा है। और वही जो पहला टेस्ट मैच जीत कर न्यूजीलैंड इस टेस्ट मैच में आई हुई है, तो अच्छा खासा मनोबल बड़ा होगा और खास तौर पर देखें तो अच्छी खासी कॉन्फिडेंस बूस्टअप रहेगा। क्योंकि दूसरे 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज में अगर 1-0 से अगर आप कहीं ना कहीं आगे बढ़ जाते हैं, तो वहीं से आपको वापसी करने का मौका थोड़ा और अच्छी अंदाज में देखने को मिलता है। लेकिन भारतीय टीम का एक कुछ सीरीज जो होम सीरीज गया है, तो जबरदस्त सीरीज गया है। जो हाल ही में जो सीरीज होम सीरीज खेले हैं ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, इंग्लैंड के खिलाफ, हर सीरीज में पहला टेस्ट मैचेस आने के बाद अंत में सीरीज अपने नाम कर जाते हो। तो कहीं ना कहीं ये भारतीय टीम ये अच्छी खासी जानते हैं, भली भांति जानते हैं कि यहाँ से कैसे वापसी किया जाए। इसलिए तो आज 3 चेंजेस किए, जहाँ पे केएल राहुल वही मोहम्मद सिराज को बाहर बिठाया गया, कुलदीप यादव को, जिसके तहत वाशिंगटन सुंदर को स्क्वाड में इंक्लूड कर दिया गया था और वाशिंगटन सुंदर को इस मैच में खिलाया भी गया। वही दूसरी तरफ देखें तो शुभमन गिल की वापसी हुई और वही आकाशदीप का, और वही मिचेल सैंटनर एक स्पिनर ज्यादा खिलाए हैं। न्यूजीलैंड ने मैट हैंडी की जगह पे एक अच्छा खासा तेज तर्रार गेंदबाज को बिठाया है। लेकिन जो टेस्ट मैचेस की शुरुआत, जो रोमांच बना था, टॉस जीत कर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला, क्योंकि यह ड्राई पिच है, गर्मी ज्यादा है, यहाँ पे अच्छी खासी स्पिनर्स को मदद मिल सकता है। और पहले ही दिन कुछ ऐसा ही हलचल करते हुए दिखाई दिया। स्पिनर्स ने पहले ही दिन जबरदस्त अंदाज में गेंदबाजी करते हुए दिखाई दी। खासतौर पर बुमराह का स्पेल जबरदस्त था। पहले स्पेल की बात करें तो आकाशदीप ने भी गेंदबाजी की, लेकिन 6-7 ओवर के बाद अश्विन को लाए, फिर वाशिंगटन सुंदर को। उसके बाद देखें तो लगभग स्पिनर्सों का बोलबाला ही रहा। अगर आप पहले दिन की बात करें तो वहां पे अश्विन आते ही पहले ही ओवर में चलता किया टॉम लैथम को मिडिल लेग पे गेंद गिरा था, वहां पे जबरदस्त अंदाज में थोड़ा बहुत टर्न किया और वहां पे एलबीडब्ल्यू के शिकार हो गए। फिर वही डिवॉन कॉनवे इस मैच में भी पूरी तरीके से अंदाज में खेले, जो पिछले टेस्ट मैच में अपना बखूबी से रोल निभाया था। इस मैच में भी स्पिनर्सों को भी अच्छी खासी खेले, तेज गेंदबाजों को भी अच्छी खासी खेले। बुमराह जो दिक्कत दे रहे थे, बुमराह को भी अच्छी खासी टैकल किया, लेकिन कॉनवे कुछ अलग ही अंदाज में खेलते हुए नजर आए आज। लेकिन अश्विन के शिकार हुए कहीं ना कहीं। पंत के हाथों कैच दे बैठे, कहीं ना कहीं देखे तो क्रीज पे खड़े रहे, ना पीछे के ना आगे, वहां पे कॉट बिहाइंड हुए और वहां पे कैच दे बैठे। 76 रन की जबरदस्त अर्शदीप पारी लगातार 2 टेस्ट मैचेस में अच्छी खासी प्रदर्शन कर रहे हैं। न्यूजीलैंड का अगर देखें तो ये रीढ़ की हड्डी में कहूंगा कॉनवे, जो अच्छी खासी कंडीशंस को भी जानते हैं और अच्छी खासी बल्लेबाजी का मुजाहरा दिखाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ देखें तो विल यॉन्ग ने भी कोशिश की थी, वहां पे अश्विन ने चलता किया था, पंत का शिकार हो गए विल यॉन्ग। हालांकि डाउन द लेग जा रहा था, वहां पे ग्लोव्स पे लगा, सीली पॉइंट पे जो सरफराज खान थे उन्होंने रिव्यू लेने के लिए ज्यादा डेस्परेट हो गए, वरना कीपर ने अपील ही नहीं किया था, वहां पे रिव्यू लिया और जिसके कारण ये विकेट मिला। वरना विल यॉन्ग भी अच्छी खासी बल्लेबाजी करते हैं। रचिन रविंद्र, हालांकि देखें तो पहले सेशन में 2 विकेट गए थे, अच्छी खासी रन बटोरा था। दूसरे सेशन के शुरुआत में जो डिवॉन कॉनवे का विकेट गिरा और वहीं से कहीं ना कहीं विकेट्स चलने गिरने का सिलसिला शुरू हुआ, खासतौर पे रचिन रविंद्र, क्योंकि दोनों के बीच देखें तो अर्शदीप का पार्टनरशिप कॉनवे और रचिन रविंद्र के बीच 62 रन की पार्टनरशिप। फिर रचिन रविंद्र कॉनवे के विकेट गिरने के बाद डेरन मिचेल के साथ सूझबूझ भरी पारी खेली, जो पार्टनरशिप चाहिए था वो अच्छी खासी बखूबी पार्टनरशिप निभाया था। डेरन मिचेल पूरी तरीके से स्ट्रगल करते हुए दिखाई दे, स्पिनर्सों को स्वीप खेलने गए, रिवर्स स्वीप खेलने गए, वहां पे कहीं ना कहीं अगर अटैक बनाए रखते तो शायद जल्दी विकेट्स मिल सकता था डेरियल मिचेल का। लेकिन वहां पे आया टी के से पहले जो स्पेल आया, खासतौर पे वाशिंगटन सुंदर अपना तीसरा स्पेल लेके आया और वहीं से कहीं ना कहीं कारनामा शुरू हुआ विकेट्स गिरने का। और वहां जो रचिन रविंद्र का विकेट मिला, हालांकि 65 रन बनाए, गेंद थोड़ी हरकत की थी, जैसे कि टॉम लेथम को आउट किया था अश्विन ने, वैसा ही विकेट सीधा मिडल और ऑफ में डाला और वहीं पे हल्का सा थोड़ा बहुत टर्न, ज्यादा टर्न नहीं हुआ और वहां पे टॉप ऑफ स्टंप में बोल हो गए और जबरदस्त वो गेंद। 65 रन की शानदार अर्शदीप पारी। रचिन रविंद्र ने भी पिछले मैच में शतक पारी, इस मैच में अर्शदीप पारी, तो अच्छा खासा कंसिस्टेंसी दिखा रहे हैं ये दो बल्लेबाज, खासतौर पे इस टेस्ट सीरीज में अच्छी खासी अपना छाप छोड़ रहे हैं। बाकी देखें तो डेरल मिचेल फिर अपना विकेट दे बैठे, टी के बाद वही लगातार स्पेल्स कर रहे थे सुंदर, बीच में आकाशदीप ने भी गेंदबाजी की, बुमराह ने भी गेंदबाजी की, लेकिन खास तौर पे टी के बाद पूरी तरीके से बखूबी अंदाज में ये दबदबा बनाए रखा और आखिरी के जो रन्स थे उतने रन्स बटोरने नहीं दिया, वरना अच्छा खासा एक वक्त था जो तीसरा विकेट गिरा था, चौथा विकेट 197 रन पे गिरा था और उसके बाद विकेट्स गिरने का सिलसिला शुरू हुआ।
वही टॉम ब्लैंडल देखे तो टर्न हो तो रहा था, पिच में गिरा, गेंद हुआ, पिस्ट हुआ और वहीं पे थोड़ा बहुत टर्न अच्छी खासी, थोड़ा बहुत तेजी से गेंदबाजी कर रहे थे, आगे डाल रहे थे और वहां पे अच्छी खासी टर्न मिल रहा था। टर्न में ब्लैंडल फंस गए, वही बोल्ड हो गए। और वही ग्लेन फिलिप्स भी छक्का मारने की कोशिश में वहां पे अराउंड द विकेट आए थे वाशिंगटन सुंदर, वहां पे भी अपना विकेट दे बैठे। हालांकि मिचेल सेंटर जब आए थे अच्छी खासी रन बटोरे थे, 33 रन की पारी के लिए आखिरी विकेट मिचेल सेंटर का गया, वहां पे अच्छी खासी एक उछाल भरी ऑकवर्ड बाउंस था, अश्विन ने गेंदबाजी की, फिर वाशिंगटन सुंदर दूसरे एंड से आया तो वहां पे जबरदस्त विकेट्स चटकाया। वाशिंगटन सुंदर ने भी सन्नार को बोल्ड किया, वहां पे बौचक्का रह गए, जैसे कि रचिन रविंद्र का किया था वैसे ही कुछ सन्नार को भी, एजस पटेल को भी वैसा ही बोल्ड किया। तो अच्छा खासा प्लेड ऑन हुए, तो अच्छा खासा ये घुमाव दिखा इस पिच में पहले ही दिन, और अच्छी खासी मिट्टी थोड़ी बहुत उछल रही थी। और खास तौर पे जो पहले दिन का खेल था, भारतीय टीम ने 259 पे ऑल आउट कर दिया, जो एक अच्छा खासा क्योंकि उस जो शुरुआत किया था, दो पार्टनरशिप बने थे, उसके बाद वापसी करने नहीं दिया। और वाशिंगटन सुंदर की जो स्पेल थी, 7 विकेट चटके अपना पहला टेस्ट फाइवर, 3 साल बाद टेस्ट मैच में वापसी किया 2021 के बाद 2024 में, और क्या बखूबी अंदाज में कमबैक किया फर्स्ट क्लास के करियर में। और टेस्ट इंटरनेशनल में देखे तो 7 विकेट एक मैच में, एक इनिंग्स में चटकाना, ये बहुत ही बड़ी बात है। और वहीं पे जबरदस्त न्यूजीलैंड को धचका दिया है, जो पहला 3 विकेट चटकाया था, जो शुरुआत किया था अश्विन ने, उसके बाद पूरी तरीके से दबोच दिया जो तीसरे स्पेल में आए थे वाशिंगटन सुंदर। जडेजा ने भी गेंदबाजी की, लेकिन थोड़ी बहुत वो विकेट्स चटकाने वाली गेंद तो की थी, लेकिन मिला नहीं। और वही बुमराह और आकाशदीप को ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं, आकाशदीप हालांकि थोड़े बहुत महंगे रहे, 6 ओवर में 41 रन दिए, पूरी तरीके से महंगे रहे, लेकिन अच्छी खासी स्पिनर्सों ने पूरी तरीके से दबदबाव कहीं ना कहीं वापसी करवाया था। और दिन के शेष में 10 ओवर 11 ओवर का मुकाबला हुआ, जिसमें से रोहित शर्मा तीसरे ओवर में चलते बने, सऊदी का फिर से एक और बार शिकार बने, और सऊदी का टेस्ट कैरियर में सऊदी ने सबसे ज्यादा शिकार किया रोहित शर्मा का, तो ये भी एक अच्छी खासी उपलब्धि है। लेकिन अभी फिलहाल भारत देखे तो 16 रन पे 1 विकेट गिर चुके हैं, और आखिरी 3-4 ओवर स्पिनर्स ने किया, सेंटनर और एजाज पटेल उससे पहले और की, और सऊदी जबरदस्त स्पेल की शुरुआत करते हैं, तो आखिर में स्पिनर्स ने भी थोड़ी बहुत घुमाव दिखा, अच्छी खासी आखिरी दिन के शेष में 2-3 ओवर अच्छी खासी थोड़ी बहुत घुमाव दिखा। तो कल दूसरा दिन और भी ज्यादा दिलचस्प रहेगा, क्या कर सकते हैं, क्योंकि अभी फिलहाल 10 रन बनाकर नाबाद शुभमन गिल 6 रन, यशस्वी जायसवाल 16 रन, 243 रन पीछे है भारतीय टीम, और यहां से क्या कितना लीड ले पाते हैं, अगर लीड लेना बहुत ही जरूरी है, वरना आखिर में चेस करना इस स्पिन ट्रैक पे बहुत ही मुश्किल होने वाला है। तो ये एक देखने लायक बात होगी, ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि कितना बल्लेबाजी और पार्टनरशिप से लंबे करना पड़ेगा, क्योंकि उनके पास भी अच्छे खासे स्पिन ऑप्शन है और अच्छी खासे लाइन लेंथ में डिलीवरी करते हैं। मिचेल सैंटनर विकेट टू विकेट डिलीवरी करते हैं, तो उनके पास भी मौका है ज्यादा से ज्यादा विकेट चटकाने का। और एक दिलचस्प था कि एक एंड से ही, 2 एंड से खेला जाता है मैच, लेकिन एक एंड से ही आज सभी विकेट्स गए, चाहे न्यूजीलैंड के देखे या भारत के एक विकेट जो देखे जो सऊदी ने लिया, एक ही एंड से 11 विकेट्स, तो ये भी एक बहुत ही दिलचस्प ये स्टेट्स है। लेकिन जबरदस्त वाशिंगटन सुंदर के फाइफर, पहला फाइफर टेस्ट करियर का, और 7 विकेट चटकाया और कमबैक किया, जबरदस्त अंदाज में कमबैक किया। तो देखते हैं कल भारत बल्लेबाजी से क्या कारनामा करके दिखाते हैं, और क्या न्यूजीलैंड इस मुकाबले में भी कुछ अलग ही पैंतरा लेकर आजमाते हैं, या कुछ अलग ही अनोखा एक टेस्ट लेते हैं भारतीय टीम के बल्लेबाजी क्रम को। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, अभी के लिए इतने रख, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।